बोडोंग से पूछती है कि वो लड़की कहाँ है। बोडोंग कहता है कि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मेडुसा कहती है कि मुझे बता दो वरना किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कब मर गए। बोडोंग कहता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेडुसा के नाम पर तुम में कितनी पावर है और उससे फाइट करने लग जाता है। यूडाई यहाँ शहर की तरफ आगे बढ़ रही होती है और वो आसमान में उन दोनों की लड़ाई देख लेती है, जिससे उसे गुस्सा आता है कि बोडोंग ने उसे धोखा दिया और उसे बचाने के लिए खुद की बलि दे रहा है। तभी उस पर भी तीरों से हमला होता है और मेडुसा का एक सैनिक उसे मारने लगता है तो दूसरा सैनिक उसे रोकता हुआ कहता है कि रानी का आदेश है कि हमें उसे जिंदा पकड़ना है। तभी यूडाई को वापस से विजन आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि एक सेरेमनी की जा रही है जिसमें उसे सैनिकों ने पकड़ा हुआ है और मेडुसा उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। वहीं बोडोंग और मेडुसा के बीच में काफी एपिक फाइट चल रही थी। मेडुसा बोडोंग पर भारी पड़ रही थी और वो उस पर एक जोरदार हमला करके उसे नीचे एक चट्टान पर गिरा देती है, जिससे बोडोंग घायल हो जाता है और उसकी एक आंख भी डैमेज हो जाती है। बोडोंग भी समझ जाता है कि मेडुसा ही स्नेक वॉरियर थी। वो उसे कहता है कि मुझे इस बात का अनुमान लगाना चाहिए था कि स्नेकमैन जाति में 2 डुहुआंग का होना संभव नहीं है। मेडुसा उसे कहती है कि स्नेकमैन जाति में 2 डुहुआंग हो सकते हैं, लेकिन आज तुम अपने भाग्य के लिए मरोगे। वहीं वो सैनिक यूडाई को पकड़कर ले जा रहे थे। मेडुसा को देखकर वापस उसे विजन आने लगते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो पहले मेडुसा की बहन थी और हमें बताया जाता है कि प्रत्येक पीढ़ी की रानी मेडुसा शून्य अंडे से पैदा होती थी, लेकिन इस बार उस अंडे में 2 क्वीन मेडुसा पैदा हुई थी, जिसमें से एक यूडाई थी और दूसरी उसकी बड़ी बहन काइलिन थी। मगर एल्डर इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि स्नेकमैन जाति में एक ही क्वीन मेडुसा हो सकती थी। इसीलिए एल्डर ने उन दोनों के सामने एक खंजर फेंका और उन्हें कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करो और जो बच जाएगी वो रानी बनेगी और यही हमारे कुल का नियम है। काइलिन ने वो चाकू उठा लिया था, जिससे यूडाई काफी डर जाती है और कहती है कि बड़ी बहन तुम ये क्या कर रही हो। मगर काइलिन उसके हाथों में खंजर थमा देती है और कहती है कि अब से तुम रानी हो और वो महल छोड़कर चली जाती है। यूडाई कहती है कि दीदी तुम असली रानी हो, मगर वो नहीं सुनती और चली जाती है। यूडाई एल्डर से कहती है कि मैं अच्छी रानी नहीं बन पाऊंगी क्योंकि दीदी ही हमारी बुरी स्थिति को समाप्त कर सकती थी। एल्डर गुस्से में कहते हैं कि बकवास है, हम बुरी स्थिति में नहीं है। फिर वो चिल्लाने के लिए माफी मांगते हैं क्योंकि अब उनकी रानी थी और बताते हैं कि हम नियम नहीं तोड़ सकते। तुम्हारी बहन ने जाने का फैसला लिया, इसीलिए जो नियति चाहती है उसे पूरा करना होगा। तुम ही अब हमारी क्वीन मेडुसा हो। अपनी भावनाओं पर काबू रखो और रिचुअल की तैयारी करो। यूडाई जब उदास बैठी हुई थी तो दासी आकर बताती है कि रिचुअल शुरू होने वाला है क्योंकि उन्होंने काइलिन को पकड़ लिया है और सभी एल्डर चाहते थे कि यूडाई अपनी बड़ी बहन को मार दे ताकि असली रानी बने, मगर ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए वो अपनी बहन के पास आकर उसे अपना आर्मर और क्राउन पहना देती है। एल्डर इससे हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो। यूडाई अपनी बहन को गले लगा लेती है और कहती है कि आपका सपना स्नेकमैन जाति को लीड करना था ताकि डेजर्ट रेस्ट्रिक्शन को खत्म किया जा सके और मेरा सपना फ्रीडम है और अब हमारे पास वो सब है जो हम हासिल करना चाहते थे। हम एक दूसरे की मौत नहीं चाहते और आप रानी बनने के लिए ज्यादा सुटेबल हो, इसीलिए मेरे विद्रोह को क्षमा करना। और उन्हें खंजर पकड़ा देती है। एल्डर यूडाई को पकड़ने लगते हैं मगर तभी वो स्पेस फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। यूडाई अपनी बहन से कहती है कि अब स्नेकमैन जाति नियति से बंधी नहीं रहेगी। काइलिन उसे कहती है कि यह टेक्निक बहुत खतरनाक है, इसीलिए ऐसा मत करो, मगर वो वहाँ से निकल जाती है और उस फॉरबिडन टेक्निक की वजह से ही यूडाई की आदर्श गई थी। यूडाई के जाने के बाद सभी एल्डर काइलिन को ही क्वीन मेडुसा मान लेते हैं। एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हारी बहन भाग निकली, उसने कबीले के नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए महारानी आपको देशद्रोही को सजा देनी होगी। तो मेडुसा कहती है कि मैं देशद्रोही को वापस जरूर लाऊंगी और वो तब से ही यूडाई के पीछे थी। फिर अब हमें वापस पर्जियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेडुसा बोडोंग से कहती है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल प्राणी जिंदा रहता है। ये दुनिया पहले से ही पागल है। मेरे पास युद्ध को रोकने और शुरू करने की कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं कम से कम उन लोगों की रक्षा कर सकती हूँ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। बोडोंग उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ मरूंगा। आज मैं बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ, मानो जैसे आज मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। वो अपनी ड्रैगन पावर से उस पर हमला करता है। मेडुसा भी उस पर अपने 200 स्नेक से हमला करती है, लेकिन तभी उनके बीच में एक रोशनी आती है जो दरअसल और कोई नहीं बल्कि यूडाई होती है क्योंकि वो भी एक डुहुआंग थी और डुक्यू पंख से उन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आ जाती है। बोडोंग अपने ड्रैगन अटैक को उसके सामने से हटा देता है, मगर मेडुसा अपने हमले को वापस नहीं ले पाती। तो बोडोंग
उसे बचाने के लिए सामने चला जाता है और उसे अपनी बाहों में पकड़कर मेडुसा के हमले को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे अब उस पर मेडुसा की सील लगने की वजह से वो बूढ़ा और कमजोर हो जाता है। वो देखता है कि यूडाई को तीर लग चुका है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यानसी ने यूडाई को तीर मारा था। बोडोंग रोने लगता है। यूडाई उसे कहती है कि तुम मत रो, जब तुम रोते हो तो सुंदर नहीं लगते। मुझे अभी भी नहीं पता कि आपका नाम क्या है। तो बताता है कि मेरा नाम बोडोंग है और उससे भी नाम पूछता है तो बताती है कि मेरा नाम जियूडाई है। और अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेडुसा भी वहाँ जाती है और उसे कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें फिर से चिंतित किया। मेडुसा भी रोने लगती है। यूडाई उसे कहती है कि मुझे विश्वास है कि इस बार आप मुझ पर गर्व महसूस करोगी और आप दोनों वो लोग हैं जिन्हें मैं इस जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं वास्तव में यही चाहती थी कि सभी इंसान और स्नेकमैन साथ में अच्छे से रह सके। ये कहते हुए वो अपना दम तोड़ देती है। मेडुसा बोडोंग के पास से यूडाई को ले लेती है और बोडोंग से कहती है कि आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर अगली बार तुम मुझे दिखाई दिए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य क्या होगा। एल्डर कहते हैं कि इस आदमी को मार दो, ये हमारा आदेश है। मेडुसा उनकी नहीं सुनती और ने कहती है कि इसे छूने की किसी को इजाजत नहीं है। एल्डर इसे गुस्सा होता है तो मेडुसा अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि ढीठ, मैं रानी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब मुझे इस युद्ध से नफरत है, जान लेने के खेल से नफरत है। हमें अपना रास्ता चुनने का अधिकार खुद को होना चाहिए, इसीलिए आज से हमारे कबीले के सभी बकवास नियम हटा दिए जाए और अब मैं अपने तरीके से स्नेकमैन जाति का नेतृत्व करूंगी ताकि सभी को सच्ची स्वतंत्रता की तरफ लेकर जाया जा सके। सभी सैनिक उनकी बात मानकर घुटने टेक लेते हैं। एल्डर भी उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि हम मौत तक रानी के प्रति वफादारी की कसम खाते हैं। बोडोंग के हाथ में यूडाई का नेकलेस होता है और वो कहता है कि मैंने वास्तव में महसूस किया कि दुनिया में बहुत ही कम खूबसूरत चीजें होती है जो हमारा साथ देती है और ख्याल रखती है, मगर इनको मिटाना बहुत आसान होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।